हेलो फ्रेंड्स, वायरल हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होबिन उस जिनहो ली का सच बाहर लाने के लिए उसे कॉल आउट करने की कोशिश करता है और लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, जिसे देखकर होबिन बहुत ही बड़े शौक में रह जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूमी को जो कह रही है कि हम मेरा अकाउंट यूज कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, वैसे भी मेरे अकाउंट पर सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं और हम दोनों साथ में एक कोलैबोरेशन वीडियो बना सकते हैं और हमें काफी सारे व्यूज भी मिल जाएंगे, ये ट्रेंडिंग बन जाएगा, ये इतना ज्यादा सिंपल है। ये सुनते ही तो होबिन बहुत ही ज्यादा खुश रहता है और स्नैपर भी कहता है कि क्या सचमुच हम ऐसा कर सकते हैं, रूमी तुम कितनी अच्छी हो, तुम तो कितनी गॉर्जियस हो। तब रूमी कहती कि गाइस ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जो बातें मैं पहले से ही जानती हूँ तुम वो मुझे क्यों बता रहे हो, मुझे कुछ रियल टाइम कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए। तो प्लान तैयार हो चुका था। रूमी और होबिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग रूमी का अकाउंट यूज करेंगे नेक्स्ट कॉल आउट वीडियो बनाने के लिए। होबिन इस बात पे बहुत ही खुश रहता है और रूमी कहती है कि मुझे आधी अर्निंग्स भी चाहिए और हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे तो मुझे पहले ही बता देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि होबिन खुश होते हुए जा रहा होता है और कहता है कि वैसे तो मैंने यूट्यूब को मेल कर दिया है और मेरा चैनल जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो सस्पेंशन को हटा लेंगे, लेकिन मैं यही होप कर रहा हूँ कि ये जल्दी हो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ही चैनल यूज करूँ कॉल आउट वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले उस जिनहो ली को कॉल आउट करने के लिए रूमी यू का चैनल यूज करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि होबिन अपने घर पर आ जाता है। होबिन दरवाजा खोलता और कहता है कि मोम मैं घर पर आ गया। तब उसकी मोम कहती है कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई, मैं तुम्हें कब से फोन मिला रही हूँ, तुम अपना फोन भी नहीं उठा रहे। तब होबिन कहता है कि ओह ऐसा है मोम, वो बात यह है कि मेरा फोन साइलेंट पे था इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दिया, बताइए क्या हुआ, क्या आप मुझे कुछ लाने के लिए कहना चाहती थी। तब होबिन की मॉम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई है जो तुमसे मिलने के लिए आया है। तब होबिन कहता है कि कौन। तभी वो सामने देखता है जिनहो ली उसके सामने खड़ा है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। तब उसकी मॉम कहती है कि मैं जा रही हूँ, उन्हें वर्क पर जाना था इसीलिए वो वहां से चली जाती है और वो कहती है कि इन्हें फल दे देना खाने के लिए और जिनहो ली खुद ही फ्रूट उठाकर खाने लगता है। उस पर होबिन चिल्लाता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तब जिनहो ली कहता है कि तुम तो काफी अच्छे बेटे हो, अपनी मॉम की हर एक बात मानते हो, लेकिन ये बताओ कि मैं तुमसे जो भी कुछ कहता हूँ वो तुम बिल्कुल भी नहीं करते, तुम्हारे पास वो सारी चीजें कैसे आई, आखिरकार तुमने मुझे कॉल आउट करने की कोशिश की, तुम मेरे खिलाफ ही वीडियो बना रहे थे ना, और तुम्हारे पास वो यूएसबी कैसे आई, मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो जिस दिन वो सियोंगजन मरा था मुझे ऐसा लगता है काफी देर सोचने के बाद कि तुम जरूर उससे मिलने गए होगे उस जगह पर। मैंने तुमसे कहा था ना कि रिवेंज सबसे ज्यादा चाइल्डिश चीज है, लेकिन फिर भी तुम मान नहीं रहे। होबिन कुछ कहने की कोशिश करे इससे पहले जिनहो ली इसे उठाकर पटक देता है, बुरी तरह से मारता है। मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है, वैसे भी इसी बात में सेंस बनती है, उस सियोंगजन को मरे हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। तभी हम देखते हैं कि ये जिनहो ली होबिन का गला दबाता और कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम खुद ही मरने पर मजबूर हो जाओगे। और उसके बाद वो कहता है कि जियोन पार्क यही तुम्हारी मॉम का नाम है ना, वो इस वक्त कहाँ पर है तुम्हें पता है, वो कहाँ पर काम करती हैं ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। होबिन वो ग्यूमी रेस्टोरेंट में काम करती है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इतनी रात को बाहर गई है, तुम्हें नहीं लगता ये उनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं होगा। हम देखते हैं कि जिनहो ली की गैंग के कुछ मेंबर्स होबिन की मॉम के पीछे खड़े होते हैं, जिनहो ली ने ही ये किया है। उसके बाद हम देखते हैं जिनहो ली बताता है कि वो बूमी चोई जो एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बेटी है, लेकिन कितनी बुरी बात है, एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी अपनी बेटी को सेफ नहीं रख सकता और इस भूमि के पीछे भी कुछ इसके गैंग के मेंबर्स खड़े होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जिनहो ली सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद रूमी के बारे में जिनहो कहता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो जितना टफ प्रिटेंड करती है क्या वो इतनी ही टफ है, अंदर से वो बहुत ही ज्यादा वीक है, उससे तो मैं पहली बार मिल भी चुका हूँ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। और हम देखते हैं कि रूमी के पीछे भी इसके कुछ मेंबर्स होते हैं और उसके बाद एक ही लड़की बची है, वो है गायुल जो कि अपने घर पर है। तब इसके बारे में जिनहो ली कहता है कि उसे लगता है कि कोरे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है रहने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं लगता कि वो यहाँ पर ज्यादा दिनों से नहीं रह रही, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं है और अब से वो यहाँ पर कभी भी नहीं रह पाएगी। और गायुल के घर के बाहर भी कुछ
जिनहो ली के गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली गाइस देखा जाए तो इस जिनहो ली ने सारे मेंबर्स को, होबिन के सारे अपनों को फंसा दिया है और वही ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि एक ही टाइम पर तुम्हारे सारे अपने डेंजर में हो तो तुम्हें सबसे पहले किसे बचाना चाहिए, किसे तुम बचाओगे। होबिन होबिन भागता है अपने पूरे जोर से अपने फैमिली को बचाने के लिए और सबसे पहले वो जाता है अपनी मॉम के पास। उन्हें देखते ही वो खुश रहता है और उन्हें गले लगा लेता है और रोने लगता है। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम यहाँ पर, तब होबिन कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा मॉम, आज मैं आपके साथ ही रहूंगा, और वो वहां से जाने से इनकार कर देता है। कोई होबिन के बारे में जिनहो ली को बताता है फोन पर। तब जिनहो ली कहता है कि ओह, तो तुमने सबसे पहले अपनी मॉम को बचाया है, तुम भी उस सियोंग-जन जैसे ही हो जिसने अपनी मॉम के बारे में ही सोचा था, लेकिन मैं बता दूं कि तुमने अपने सारे परिवार के बारे में नहीं सोचा। अब तुम्हारे उन दोस्तों को कौन बचाएगा। भूमि को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो सोचती है कि मैं यहाँ से भागने लगती हूँ और वो भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कुछ गैंग के मेंबर्स इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन मिलाती तभी यहाँ पर एक वैन आकर खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो इन्हें मारने ही वाली थी, बुरी तरह से आकर ठोकने वाली है। और हम देखते हैं कि इसमें से उतरता है ताइहुन सियोंग और योंग जी, जो कह रहा है कि अरे यार, ये कार के ब्रेक्स दूसरी तरफ कैसे आ गई, वो तो इस तरफ थी ना। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि मेरे डैड मुझे मार देंगे अगर ये खराब हो गई तो। होबिन ने इन्हें भेजा था जो फोन पर है और कहता है कि भूमि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन जरा सी मुझे तो लगी है। तब होबिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई भेज दूंगा, लेकिन भूमि तो ठीक है ना। तब ताइहुन सियोंग कहता है कि फोन रख दो क्योंकि हम बिजी हैं, क्योंकि इनके सामने बहुत सारे मेंबर्स खड़े थे गैंग के जिनसे इन्हें लड़ना था। योंग जी भी ताइहुन सियोंग के साथ आया है फाइट करने के लिए। अब बारी थी रूमी की, जिसे कौन बचाएगा। हम देखते हैं कि रूमी के पीछे भी कुछ गैंग के मेंबर्स आकर खड़े हो जाते हैं, उसे पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच में आ जाती है वहां पर गियोल हैन, जो इन्हें आकर मारना शुरू कर देती है। उसी के साथ आया है वेंगक हैन, जो होबिन के कहने पर ही आया है। ये फोन पर होबिन से बात भी कर रहा था और कह रहा है कि ये अच्छा है कि तुम्हारी कंपनी के मेंबर्स जीपीएस यूज करते हैं, इसे ढूंढने में आसानी हुई, जल्दी से पुलिस को फोन कर दो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं इन सबको मार डालूंगा, क्योंकि इन लोगों ने रूमी को हाथ लगाने की कोशिश की है। वेंगक और गियोल हैन दोनों आ चुके हैं रूमी को बचाने के लिए और अब बारी थी गायुल की। गायुल के घर के बाहर भी कुछ गैंग के मेंबर्स आकर डोरबेल बजाने लगते हैं। तभी गायुल दरवाजा खोलती है, उनमें से एक गायुल को घूर रहा है। तब हम देखते हैं कि गायुल के डैड जो पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को इस तरह से घूर कर स्माइल क्यों कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि होबिन को गायुल की चिंता करने की जरूरत तो नहीं है और शायद उसने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सैम डेक खुद गायुल के साथ है, उसे तो कुछ होगा ही नहीं। और इसीलिए होबिन ने इसके बारे में थोड़ा सा भी कंसर्न नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानता था कि खुद सैम डेक अपनी बेटी को बचा लेगा। सो गाइस, अब आगे क्या होगा, बहुत सारी फाइट ऐसा लगता है कि होने वाली है। और क्या सैम डेक होबिन को सिखाने के लिए मान जाएगा, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।